नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और भारत लाइव का शो रातों रात देख रहे हैं। आज बिहार की राजनीति में एक घंटे में बहुत बदलाव आए। बिहार की राजनीति है, इसे बदलाव आते रहते, लेकिन आज जो घटनाक्रम था 1 बजे शपथ ग्रहण, 3 बजे मतलब 2:30 से 3 बजे तक इस्तीफा भी हो गया। ये बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ हुआ, आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संपादक नमन सर मौजूद हैं। तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इतना जल्दी राजनीतिक परिदृश्य बदल कैसे गया, इसकी कहीं प्लानिंग पहले से तो नहीं हो रही थी। चलिए नमन सर, ये बताइए कि आज का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी मैं क्या कहूँ, मतलब त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं हम लोग। हमें लगा था कि हमें नहीं, मुझे तो नहीं लगा था, लेकिन आप लोगों को शायद लगा था कि जब ये सारी घटनाएं हो जाएंगी, चुनाव खत्म हो जाएगा, बिल्कुल छुट्टी पे जाइएगा। कुछ लोग गए भी हैं, लेकिन जो गए हैं उनको भी अफसोस हो रहा है और जो नहीं गए हैं उनको भी अफसोस हो रहा है कि कितने दिन चलेगा ड्रामा। देखिए बिहार की राजनीति है, 200 तो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे और 50-60 को उसमें नेशनल चैनल सब भी इंटरेस्ट लेते हैं। जी। और सबका जो दाना पानी है ना, वो बिहार के राजनीतिक यही पूरा कर देते हैं। दिन भर में ये लोग जो करते हैं, जो अलग अलग राजनीतिक कांड, उससे ही पूरे देश की राजनीति चलती है। और मैंने तो कहा था कि इस बार चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैंने ये उसमें ऐड मैंने किया था कि पोस्ट चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम। और यहाँ पे मेरे को इनकी लगभग भविष्यवाणी सही होती है। हम तो यहाँ करके बोले कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन लगभग देख रहे हैं कि भविष्यवाणी लगभग सही हो रहा है। टेंशन मत लीजिए, आप भी पत्रकारिता कीजिएगा, बहुत लंबा करेंगे ना, बन जाएगा चल के। लेकिन देखिए फैक्ट पे आते हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन मैं अचंभित नहीं हूं। मैंने कल भी कहा था, क्योंकि आपने कल ही बता दिया था कि मुझे अचंभा नहीं है, मुझे पता है कि क्या होगा। नीतीश कुमार के पास सर्टेन एक्शंस हैं जो कि वो एग्जीक्यूट करते हैं सर्टेन केसेस में। जी, अब ये केस था जो कि सर्टेनली याद दिलाता, और हम कम नहीं हैं हम उनको 2015 का भी हवाला देंगे, 17 का भी हवाला देंगे, पुराने नीतीश से भी कंपेयर करेंगे, हम तो बार बार करेंगे। और ये जो इस्तीफा है मेवालाल की, बिल्कुल हमें खुश होना चाहिए। ये हमारी जीत है, ये विपक्ष की जीत नहीं है। ये राजद और कांग्रेस से संभव नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। ये जो प्रेस के लोग हैं, खासतौर पे भारत लाइव को मैं अपने चैनल को आज दूंगा क्रेडिट। कल से हम लोगों ने जो खबर चलाई है लगातार और जो बातें सामने रखी हैं जनता की, ये दबाव था। ये दबाव में बिल्कुल उनको दिखा। लेकिन हाँ, 1-2 बातें जो अंदरूनी मैंने दर्शकों को बताई, जो किसी चैनल ने नहीं बताया, वो भी समझना जरूरी है। हम बार बार इससे कह रहे हैं कि ये जो विकेट गिरा है नीतीश कुमार के, ये विकेट किसी और ने नहीं, भाजपा के दबाव में आपने ये बीते दिन बता दिया था पहले ही, ये भाजपा के दबाव में गिरा है। अगर आपका खबर का टाइटल देखे तो साफ साफ पता चल जाता है। जी बिल्कुल, मैंने स्पष्ट लिख दिया था, स्पष्ट आपने लिखा था। गिरा एक और विकेट। बिल्कुल, ठीक है, सुशील मोदी भाजपा के जरूर थे। और ये बात के दर्शकों को उस दिन कल नहीं समझ में आया होगा, जब आज ये होता है। दर्शक मुझे एक दिन गाली देते, फिर अगले दिन कहते नहीं आप सही। जब इस्तीफा का खबर सुना होगा तो शॉक हो गए होंगे। एक कारण है कि बिहार के सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे यहाँ 4 लाख लोग हैं। इसका कारण है क्योंकि लोगों को लगता है कि अक्सर हम फेक ही न्यूज़ देते हैं, लेकिन जब वो न्यूज़ सही हो जाती है तब वो लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, तब आके नहीं बोलते कि नहीं वास्तविक में आप सही थे, आपकी एनालिसिस सही थी। खैर छोड़िए, उसमें नहीं पड़ेंगे बाद में। बिल्कुल। लेकिन कल की घटनाक्रम पे मैं बता दूं आपको स्पष्ट कि कहीं ना कहीं जो विवाद था वो भाजपा की तरफ से ही उठाया हुआ था। मैं आपको ये भी दावा कर सकता हूँ कि कई न्यूज़ चैनल्स पर जो खबर चली है वो भी भाजपा ने ही चलवाया है। अब बात समझने का प्रयास कीजिए, ये हो सकता है कि और अगले नेक्स्ट लेवल में जाके प्रूफ हो कभी, लेकिन मुझे पता है कि कई जगह पर प्लांटेड खबरें चली हैं मेवालाल को बार बार टारगेट करते हुए, और अब इसका बदला भी लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और बहुत खतरनाक बदला लिया जाएगा। वो बदला बाबा बताएंगे आपको। अभी से थोड़ी देर बाद बाबा के साथ हो सकता है, या तो पंचनामा में या खूंटा में मैं आऊंगा, तो हम उसमें पता करेंगे कि एग्जैक्टली क्या मैटर है। बदला तो होगा, लेकिन फिलहाल जो बात यह है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के बहुत करीबी व्यक्तियों में से, देखिए अशोक चौधरी पर नजर थी जी, लेकिन निशाना कहीं और हुआ। अशोक चौधरी अभी फिलहाल नीतीश कुमार के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। जी, वो भाजपा के लोगों के टच में भी रहते हैं, कांग्रेस के टच में भी रहते हैं। वो नीतीश कुमार के आंख नाक कान बने हुए हैं वर्तमान में। और अशोक चौधरी के ही लाए हुए लोगों में से एक है मेवालाल। और ये सब जो हुआ भी था, वो अशोक चौधरी भी शिक्षा मंत्री ही थे और पुनः वही शिक्षा मंत्री बने आज। जी, पदभार उनको दोबारा। अब इतना भी खुल के मत बोलवाइए हमसे, सब समझिए आप लोग, दर्शकों को समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। दर्शक एक दिन बाद समझते हैं, ऐसा तो है नहीं, खबर हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार को पता ही नहीं था कि अरे ये मेवालाल पे इतना आरोप था, अरे बाप रे आज पता चला।
नीतीश जी को सब पता था, अशोक चौधरी को ही पता था जी। इन्हें ये नहीं पता था कि इतनी तेजी से इन चीज़ों को गंभीरता से सामने लाया जाएगा। और जैसे ही खबर, आपको मैं धन्यवाद दूंगा, अपने क्रेडिट, आपने ये खबर निकाली थी, पूरे बिहार के पत्रकार सो रहे थे उस वक्त, आप जाकर आपने निकाली ये खबर कि जो एसपी हैं वो भागलपुर के, उन्होंने चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है। बिल्कुल। यानी आज हो, कल हो, परसों हो, चार्जशीट दाखिल होते ही इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गिरफ्तारी भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, रिमांड पर ले जा सकता है, बिल्कुल, इनको समन किया सकता है, कुछ भी किया सकता है, कुछ भी किया सकता है। उन परिस्थितियों में आपको लगता है कि नीतीश कुमार की, तो पता नीतीश की कितनी बेइज्जती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा इस बार की सरकार में मान के चल रही है कि नीतीश कुमार बस रिमोट है, बाकी हम लोग हैं। और भाजपा नहीं चाहती है कि कोई भी गलती हो। इस बार भाजपा की स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, मैं एक एक करके सारी स्ट्रेटजी खोलूंगा, क्योंकि हमारे भी सूत्र कोने कोने में फैले हुए हैं और बहुत सारे लोग भाजपा के अंदर की हमें खबर देते हैं कि क्या होता है, और मुझे बिल्कुल ही इस बात में कोई परहेज नहीं है कि मैं उनकी बातों को यहाँ बता दूँ। मेरा काम ही है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं दर्शकों को बताऊँ। भाजपा ने तैयारी बिल्कुल ही कर रखी है नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करने की और उन्हें डिमोलिश भी करने की, लेकिन डिमोरलाइज करके डिमोलिश करेंगे, यानी रगड़ के घसीट कर, दर्द भी देंगे बिल्कुल, लेकिन पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता लास्ट में चलेगा, लास्ट में चलेगा। आज लास्ट दिन, जैसे आज लास्ट दिन पता चला, दर्शकों को कल पता नहीं चला था। नीतीश कुमार और मेवालाल की कल मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया जी कि मेवालाल जी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो सरकार की भी बदनामी होगी, और ये खबर आपने कल बताया भी था कि तलब किया गया है। बिल्कुल, और लोगों ने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं, ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, इतना बवाल होने के बाद फिर शिष्टाचार मुलाकात कैसे? इमरजेंसी मीटिंग थी ये जी। और मेवालाल जी को बताया गया, क्योंकि मेवालाल जी छोटे मोटे कार्यकर्ताओं में से नहीं है, ये बड़े स्पॉन्सर हैं पार्टी के। अब मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी खबरें लोग बोलते हैं, चल रही है। हाँ चल रही। तो ऐसे बड़े व्यक्ति को एक हटा भी देना संभव नहीं है, कितने लोगों पर छींटे उड़ सकते हैं, समझ रहे हैं बात ना? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना? तो दर्शक तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा है कि करना पड़ता है कुछ चीजें अप्रत्याशित। अब जहर का घूंट पी के नीतीश कुमार को बोलना पड़ा कि आपको इस्तीफा तो देना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो मेवालाल भी अड़ गए कि अब मंत्री, इतना खर्चा सब कुछ हो गया, तो 1 घंटा में पूर्व हो गए, तो इतना सब कुछ किए हैं तो थोड़ा सा पदभार तो ले ही लें। मिठाई रख के, वो मिठाई पूरे टीवी चैनल मिठाई दिखाते रह गए। उस लड्डुओं में ऐसा क्या रहस्य था जो सारे चैनल दिखा दिए? एक लड्डू उठाए बस, कौन खाया होगा? कोई खिलाए खाए होंगे, हो सकता है कि लड्डू की बलि दी गई हो। देखिए जो भी हुआ है, एक बात तो स्पष्ट है कि मेवालाल चौधरी बलि के बकरा बन गए, उनको शहीद कर दिया गया। और अब वो आएंगे भी, तैयारी बीजेपी कर रही थी, अब वो आएंगे भी नहीं। उनका राजनीतिक इतिहास यहीं समाप्त होता है, तीसरी रेवाखंड है। अब इसके आगे की परिस्थितियां क्या होंगी उन पर तो हम नजर डालेंगे, लेकिन इस घटनाक्रम पर मैं खास तौर पे ज्यादातर अपना जो पंचनामा वाला नजर है वो डालना चाहूंगा। देखिए, भाजपा में 2 दिग्गज नेता हैं, वो दोनों दिग्गज नेता इस बार के चुनाव के जीत के सूत्रधार हैं जी। एक तरफ नित्यानंद राय जी, दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव दोनों यादव हैं। इन दोनों यादवों की जो शनि दृष्टि है वो पड़ गई है नीतीश कुमार और चुनाव से पहले ही है। तो एक केंद्रीय मंत्री भी है नित्यानंद जी, तो आप समझिए उस कद का नेता बिहार का प्रभारी रह चुका है। उसने देखा था नीतीश कुमार ने कैसे झटका दिया था, और उसने ये भी देखा है कि नीतीश कुमार की आवश्यकता पर तो कैसे वापस आ गए बैकडोर से। तो ये सारी चीजों का एक निचोड़ निकला और कहा गया, चाहे रामविलास को जोड़ना हुआ अपने साथ, रामकृपाल को माफ कीजिएगा, जोड़ना अपने साथ, या यादवों के वोट बैंक में पिछली चुनाव में सेंधमारी करना, ये एक बड़ा स्ट्रैटेजी है। ये भाजपा ने बिहार में, देखिए मैं अब गुजरात वाली बात कहता हूँ कि गुजरात में पाटीदारों को एक बड़ी जनसंख्या है जिसे साध कर, उस समाज से नहीं आते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उस वोट बैंक को साधा उन्होंने पता था कि यही कोर वोट बैंक है, और लाख ट्राई करते रहेंगे, हार्दिक पटेल नहीं हो पाया। आज इन्हीं परिस्थितियों में तेजस्वी यादव लाख ट्राई करते रहेंगे। हालांकि आपके पास डेटा है कितना वोट परसेंटेज दिया गया, बिल्कुल हम बताएंगे, वो साबित कर देगा। आप बताइए, हम चाहेंगे आप अच्छी तरह तफसील से बताएंगे। देखिए, ब्राह्मण भूमिहारों की मैं बात नहीं करूंगा, इसमें सारे डिटेल्स हैं, मुस्लिम्स ने कैसे दिया है, लेकिन मैं यादवों की बात करूंगा। बिल्कुल, महागठबंधन को 83% यादवों ने वोट दिया है। ये दावा है, ये एक अखबार का दावा है जी, और 5% ही एनडीए को मिल पाया। अब ये समझिएगा, ये जो 5% है, ये इसे करना है कम से कम 50% करना है। इसके हिसाब से 2-3 चीजें आपको करनी होंगी। एक तो जो दलित वोट बैंक खेला गया
जो महादलित पिछड़ा करके डिप्टी सीएम बनाया गया, दोनों में 2 बनाकर उसको साधा गया। हमने तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी, आपने ये दिल्ली से हमारे चैनल को देखते थे और उन्होंने आते ही ये बात मुझसे कही कि आपने 2 साल पहले कैसे कह दिया था कि एक दलित डिप्टी सीएम इस बार होगा ही होगा। मुझे उम्मीद थी कि चिराग पासवान होंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद जरूर थी कि अगर भाजपा महागठबंधन सरकार भी आती है तो वो एक दलित नेता को बनाएंगे जरूर, वो सांकेतिक एहसास कराने के लिए, दलितों में वो विश्वास जगाने के लिए कि भाई हम आपके टीम के लोगों को जोड़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। एक जगह तो कहीं ना कहीं फिक्स करके सेट कर दिया गया कि वहां उस वोट बैंक पे हम सेंधमारी करेंगे जहां महागठबंधन की है। उसका नीतीश कुमार के वोट बैंक को रिटेन करने के लिए, अपनी पेपर में करने के लिए नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे एक बड़ा समाज में जो कुर्मी समाज है उसको ये एहसास होगा, पटेल पाटीदार उनको एक एहसास होगा, सेंटिमेंटली सही। और सेंटिमेंट पे आप मत बोलिए चुनाव नहीं जीता सकता है। 2019 का सेंटिमेंटल नीतीश कुमार देखे वो बाद में पलट गए ना, बोले कि मेरा आखिरी चुनाव है। 2019 का चुनाव सेंटिमेंट पर ही भाजपा जीत गई थी, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान बिहार हो गया था। और सोचिए उस परिस्थिति में कैसे इतनी बड़ी जीत हुई, और इसी सेंटिमेंट को भुनाने की बात चल रही है। अब यादवों को प्रतिनिधित्व चाहिए, यादव काफी दिनों से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें। अब भाजपा को अगर नित्यानंद को आप समझते हैं कि प्रतिनिधि मिला तो ये यादव नहीं मानते हैं। तो अब जो पूरा स्ट्रेटजी बना है यादवों को आगे करना, दलितों को आगे करना, पिछड़े नेताओं को आगे करना, बिल्कुल ये भाजपा की एक स्ट्रेटजी है। नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट भी तैयार कर लेना और तेजस्वी से आगे की लड़ाई भी मजबूती से लड़ना। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि नित्यानंद राय ने यहाँ तक कि मैं दावा किया था, नित्यानंद की मुलाकात तेजस्वी यादव से दिल्ली में हुई थी, वो प्लान बी था। अगर भाजपा की उतनी सीटें नहीं आती तो वो प्लान भी आपको दिखता, लेकिन अगर तेजस्वी नहीं तो यादव ही सही। यादवों को उठाकर अपने पाले में करने के लिए भाजपा हर तरीके से तैयारी करे। और इन 2 यादवों नेताओं का दबदबा इतना तेज हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि कल आईबी की रिपोर्ट लेकर ये पहुंच गए थे नीतीश कुमार के पास, मेवालाल के खिलाफ, कि इनका जो फीडबैक है वो बहुत खतरनाक है और मीडिया ट्रायल बहुत तगड़ा होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी आप बच नहीं पाइएगा और ये छींटे उड़ेंगे। देखिए आज ही छींटे उड़ने शुरू हो गए हैं। मैं अगले एपिसोड जो मैं बता रहा था आपको कि जिसमें बाबा के साथ हम आएंगे, उस एपिसोड में ये साफ तौर पे हम बताएंगे ये छींटे अब कहाँ पहुँच गए हैं, किनके गिरेबान तक पहुँचे हैं। आग लगी है तो इतनी आसानी से नहीं बुतेगी, उसको बुताने के लिए दमकल बुलाना पड़ेगा और वो है नहीं यहाँ। और उस परिस्थिति में इन दोनों, अब आगे की तैयारी में बताता हूँ क्या क्या, इन 2 दिग्गज नेताओं ने, दोनों भूपेंद्र यादव जो कि बिहार के प्रभारी हैं, जिन्होंने चिराग पासवान के साथ सारी सेटिंग की जी, 3 मीटिंग 4 मीटिंग करने के बाद चिराग पासवान को ऐसा का बुद्धि पढ़ा दिए कि बाहर हो गए, बाहर भी हुए तो मतलब नीतीश कुमार की लंका लगाने में लग गए, जेलें पहुंचाने के चक्कर में पड़ गए। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। जहां जहां ये लोग जा रहे हैं नीतीश कुमार की वहां भद पीट रही है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ यादव के हत्थे चढ़ गए हैं नीतीश कुमार, और ये यादव वो नहीं है, तेजस्वी यादव वाला नहीं, यादव नहीं है, तेजस्वी यादव वाला नहीं है। मिर्जापुर का डायलॉग याद आ रहा है, वो वाला नहीं है। अब ये वाले हैं और ये आ गए तो ये जाएंगे नहीं। और ये दोनों यादव मिलकर, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया है एक प्लान और एक एक करके नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें सुशील मोदी फिट नहीं बैठ रहे थे। सुशील मोदी के बैठने की वजह से इस स्ट्रैटेजी में काम गड़बड़ा जाता है, इसलिए पहले उनको सेंटिंग में बिठाया गया और उनको अचार बनाने की जिम्मेदारी दे दी। माफ कीजिए, अचार बनाने की नहीं, अचार समिति हो जाता है कभी कभी, जान के भी हो जाता है ना, माफ कीजिए, नहीं जान के नहीं था। तो अचार समिति इनको दिया गया है। तो सुशील मोदी जी तो वहाँ अपना बिजी हो गए, लघु उद्योग उनका है। तो अब उसी तरह से बाकी लोगों की भी सेटिंग की जाएगी और इसी सेटिंग का हिस्सा है मेवालाल चौधरी। और मेवालाल चौधरी का विकेट गिराकर नीतीश कुमार का बस एक छोटा सा विकेट नहीं गिराया गया है, अब अशोक चौधरी को भी मैसेज मिल गया है कि थोड़ा कायदे से यहाँ अब हमारा राज चलता है। और ये मैसेज उन्हीं को नहीं, बाकी भाजपा के नेताओं को भी चला गया है। ललन सिंह आरसीपी चुप कहाँ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ललन सिंह आरसीपी सिंह एक चुप क्यों है? कोरोना हो गया, ये जो अरे कोरोना क्वारंटीन हो गया, राजनीतिक क्वारंटीन तो नहीं हुए हैं, वही तो राजनीतिक सहूलियत से अपने आप को आइसोलेट किए हैं। क्वारंटीन मत कहिए, सेल्फ आइसोलेशन में दोनों। और इन दोनों व्यक्तियों का कहा जाता है ये तय है जी, इनका मकसद मन ही था आरसीपी और उनका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चला जाए और भाजपा के साथ विलय कर लिया जाए। ये क्या लफड़े में हम पड़े हुए हैं कि जदयू ही भाजपा है, भाजपा जदयू नहीं है। इस लफड़े से निकलिए, आज सवाल भी नहीं खड़ा होता।
ये सवाल भी खड़ा नहीं होता कि नीतीश जी को अनुकंपा पे बनाया जा रहा है। डिजर्विंग होते हैं, भाजपा के एनडीए का हिस्सा है। ये खबर पहले भी 1 साल पहले आई थी, लेकिन नीतीश कुमार डर जा रहे हैं कि कहीं आडवाणी ऐसा हाल ना कर दिया जाए। अगर भाजपा में बुलाकर बिठाकर और उन्हें साइड में बिठा दिया जाएगा तो क्या होगा। आज सुशील मोदी साथ जो हुआ ये देखकर उनको और डर लगेगा। लेकिन आप मान के चलिए कि एक बड़ा हिस्सा है जदयू में जो अशोक चौधरी के कद से भी डर रहा है और हड़क रहा है, और वो चाहता है कि भाजपा ही मजबूत रहे। फिलहाल वो चाहता भी है बीजेपी मजबूत रहे। नीतीश कुमार को लास्ट में कहना पड़े अब आप ही लोग देखिए। अब वो जो फ्री हैंड मिलेगा ना तो फिर उसकी ताकत अलग होती है। उस समय बहुत टूट चुके होंगे नीतीश कुमार, और नीतीश टूट ही रहे हैं, डेली टूट रहे हैं। आज जिन परिस्थितियों में इस्तीफा लिया गया, नीतीश कुमार का इस समय उनकी स्थिति बड़ी बेबस सी होगी। लेकिन नीतीश तो बेबस रहे लगातार, वो तो काफ़ी दिनों से हैं। लेकिन हाँ, बात हम कर रहे थे कि इन यादवों ने, दोनों यादव जो हैं भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय, इनकी क्या स्ट्रेटजी है आगे चल के। बंगाल चुनाव तक आप नीतीश कुमार को इसी ताकत में देखिएगा, इसी हाल में देखिएगा, कड़ी दर कड़ी कमजोर होता हुआ। जैसे एक टर्मिनल इलनेस नहीं हो जाती किसी को कि वो ठीक तो होगी नहीं, लाख इलाज कर लीजिए, लेकिन वो आपको कमजोर करती जाएगी। कितनों कीमो करा लीजिए, कितनों कुछ भी करा लीजिए, शरीर पे असर अंदर अंदर कमजोर खाते रहेगी वो। खत्म होता है। ये होगा। अब नीतीश जी को ऐसे ही जाना है, ये टर्मिनली ही इलनेस से ही जाना है। ये बेहोशी शपथ ग्रहण के एक दिन ही देखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी चाहती है कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन शुरुआत से ही चल रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय था। हाँ बिल्कुल, जब अमित शाह ने कह दिया तो उसमें 19-20 की बात प्रधानमंत्री खुद भाषण में कहते हैं। लेकिन देखिए कोई भी होता, नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह का रहा है। ज्यादा सीटें आई थी लालू यादव को, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया था, ज्यादा सीटें आई थी लालू यादव ने बना दिया था इनको मुख्यमंत्री बना दिया था, उन्होंने लात मार दी। तो ये नीतीश भी विश्वास भाजपा भी पूरी तरह से नहीं कर सकती और उसी अविश्वास का कारण है आज भाजपा ने बहुत साइलेंटली, बहुत स्मार्टली नीतीश कुमार को कमजोर कर लिया। अरे तेजस्वी तो लड़ाई में ही नहीं थे, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। बाकी महागठबंधन के लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि वो तो लड़ाई में थे ही नहीं, उनका तो बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया। उनका बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया, सबसे बड़ी पार्टी बनाकर। वो पहले भी सबसे बड़ी पार्टी थे, बिल्कुल ये बात मत भूले दर्शक कि वो पहले भी सबसे बड़ी पार्टी थे, अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी सरकार अब नहीं बनाती है, वो दौर गया। और इसी दौर का मैं देखिए, अब इसे आप जिस तरह से समझिए, महागठबंधन के जो दर्शक हैं या जो सपोर्टर्स हैं, इशारा मेरा स्पष्ट था, सारी चीजें स्पष्ट थी। तेजस्वी यादव को महागठबंधन से जब अलग कर ही दिया उन्होंने मांझी और मल्लाह को, बिल्कुल, और सारी चीजें उन्होंने कर ही दी, तो कांग्रेस का भी हाथ छोड़ ही देना चाहिए था। ये परिस्थितियां अब ऐसी बन रही हैं कि कांग्रेस और राजद साथ में तो नहीं चल पाएगी। वर्तमान जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं यहाँ पे, प्रभारी ने भी इस्तीफा पेशकश कर दिया है और जो मदन मोहन झा इन्होंने भी इस्तीफा पेशकश कर दिया है। सिरपुटबल आपस में हो रहा है, सिरपुटबल हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में शायद मेरा जो आकलन था वही सही होता महागठबंधन के लिए। क्या छोड़िए, नीतीश कुमार अगर ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ये सुधार ना कर ले, नीतीश जी सुधार अब क्या कर पाएंगे? नीतीश जी के लिए सुधार की गुंजाइश ही, क्योंकि आपका लगा भविष्यवाणी जिस तरह से हमने देखा सही हो रहा है। अगर ये भविष्यवाणी सही हो गया, नीतीश कुमार सुधार कर लेंगे, बता रहे हैं पहले हैं। नीतीश जी सुधार नहीं करेंगे, नीतीश जी बदला लेंगे। जो मैं कह रहा हूँ अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे। छींटे सुधार नहीं, बदला लेंगे। अब और कोई चांस ही नहीं है, अब यहाँ से बदला ही लिया जा सकता है। अब आप यहाँ से इस भाजपा की प्रचंडता को आप समाप्त नहीं कर सकते। भाजपा एक एक करके अपने आप को मजबूत करेगी। आप देख लीजिएगा, आप सरकार की छवि को लेकर कितना चिंतित है भाजपा। एक दिन में ही मंत्री का विकेट गिरा देना, वो 2 दिन और रुक सकते थे बिल्कुल, लेकिन एक दिन में मंत्री का विकेट गिरा लेना। नीतीश कुमार जी ने कितनी मुश्किल से, आप सोचिए, संजय झा का टिकट काट कर, विकेट काट कर, नीरज कुमार का विकेट काट कर कैसे उठा कर लाए चौधरी जी को। चौधरी जी को कितने शहीद कर दिए हैं। इतने लोगों के बलि के बाद जो व्यक्ति आया वही शहीद हो गया। इतना आसानी से, इतना भी राजनीति, 1 घंटा में सारा सब कुछ पदभार भी करा दिया। कमजोर राजनीतिक समझ मेरी भी नहीं है और ना हमारे दर्शकों की है। सब समझ रहे हैं हो क्या रहा है, हम बस ये क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं डॉट्स को, बाकी आप भर लीजिए। आज कहानी यही है, नीतीश कुमार पूरी तरह से हत्थे चढ़ गए हैं यादवों के, भाजपा के यादवों के। देखिए, नीतीश कुमार लालू यादव के यादवों से निपट लेंगे जी, निपट भी लिया उन्होंने इस चुनाव में भी, लेकिन वो भाजपा के यादवों से निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा के यादव इस बार क्लिनिकली आएंगे।
ये मत समझिए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से लालू यादव के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव उनको 15 साल से निपटाते आ रहे हैं, 2017 में निपटा दिया, उस तरह से नहीं निपटा पाएंगे, क्योंकि ये घर की बात है। अब भाजपा ने लीड ले लिया है। मैंने आपको कैसे कहा कि एक ऑस्ट्रेलिया का अगर मैच टेस्ट मैच आप देखते होंगे अब शुरू से, तो जब आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया जब लीड ले लेती है तो क्या करती है, उस लीड को छोड़ती नहीं है। अगर या तो वो रन ज़्यादा मार ले तो वो फिर उस पर कैपिटलाइज करते हैं, वो बैट आउट कर देते हैं सामने वाले को। और अगर विकेट्स वो शुरू में ले लें तो वो कोशिश करते हैं कि तुरंत के तुरंत ऑल आउट करके तुरंत बैटिंग करके खत्म करो उसको। बिल्कुल, ये जो मैं किसी के महिमा नहीं कर रहा हूँ, ये गेम प्लान के बारे में बता। हाँ, बस मैं गेम प्लान बता रहा हूँ कि भाजपा ने बहुत दिनों बाद बिहार में लीड ली है और वो जानती है कि कांग्रेस ने क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से वो लीड खत्म हुआ था, और ये गलती नहीं करेगी भाजपा ने यादवों को सामने करके, दलित पिछड़ों को सामने करके, यहाँ अपना राज्यपाल पहले से सेट करके, सोचिए कितना पुराना फील्डिंग है। बिल्कुल कितना पुराना फील्डिंग चल रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश भी जानते थे, लेकिन कर क्या सकते हैं आप खुद सोचिए। जिस भूपेंद्र यादव को जिम्मेवारी दी गई थी चिराग पासवान को साधने की, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि चिराग पासवान बागी ही हो गए, बाहर हो गए, और जाके जदयू की लंका लगा दी उन्होंने। ये सारी चीजें मिलजुल कर जब साबित करने आप बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत क्लिनिकली रिमूव किया जा रहा है, नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है, उनके लोगों को। अब देखिए ना, प्रेम कुमार जैसे व्यक्ति जो कि सीएम कैंडिडेट थे 2015 में, उनको क्यों हटा मंत्रालय नहीं मिला? बचपन वो तैयार थे, पूरा मोदी तो बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, नंदकिशोर यादव बैठे हुए हैं, यादवें हैं, लेकिन नंदकिशोर यादव को स्पीकर बना दिया गया है, क्या पता क्या बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन पावर सीज कर दिया गया उनका। और यही प्रेम कुमार के साथ भी हुआ है। प्रेम कुमार, अगर देखिए भाजपा के साथ सब कुछ ठीक होता नीतीश कुमार का, तो प्रेम कुमार डिप्टी सीएम बन सकते थे आराम से। वो खबर भी चल रही थी, खुश भी थे मने मने। लेकिन खबर ये है कि अश्विनी चौबे और प्रेम कुमार एक साथ मंत्री थे नीतीश के कैबिनेट में। लेकिन हुआ क्या कि नीतीश कुमार के साथ खटपट हो गया अश्विनी चौबे का विभाग को लेकर, और उसी दौरान हमने देखा था कि बहुत करीब हो गए थे माफ कीजिएगा, प्रेम कुमार और नीतीश कुमार। हाँ, बाद में जरूर उनको भाजपा ने सामने रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसके बाद भी जब दोबारा मंत्रालय बनने लगा, सब कुछ होने लगा बिहार में, तो उनको कृषि मंत्रालय दिया गया। कृषि मंत्रालय से काफी नजदीक हो गए थे वो नीतीश कुमार के, फिर तो इसी का उनको नुकसान हुआ है। और आगे चल के जो नीतीश के बहुत नजदीक होगा उनका हश्र ऐसा ही होगा। मतलब कहा जाए तो सारा सेट हो चुका है, सब सेट हो चुका है। आपकी लगभग मैं हर विश्लेषण सुनता हूं, दर्शक भी अगर थोड़ा सा भी समझदार हो तो पता चलेगा आपको 6 महीना में आखिर क्या होने वाला, कब तक ये सरकार चलेगी ये भी आपको पता चलेगा, बीजेपी का क्या गेम प्लान है ये भी सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा। कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं बंगाल के चुनाव पर जी, ये अहम मुद्दा है। नीतीश कुमार का उपयोग भी किया जाएगा जी, बंगाल लेकर जाएगी भाजपा, दिखाने के लिए कि देखिए नीतीश जी हैं, इनको हमने बनाया है अपना मंत्री। अजय आलोक ने ट्वीट भी करना शुरू कर दिया हिंदुओं को लेकर के जी, तो वो मुस्लिम को ओवैसी को जो वैसा ही एक ट्वीट किया था उन्होंने, तो नीतीश कुमार जी ने उनका छुट्टी किया था पिछले बार। तो हो सकता है इस बार बातचीत हो गई हो, इस बार बातचीत हो गई है, लेवल में आ गए हैं, अब कर सकते हैं। मेवालाल बन सकते हैं मंत्री, तो उनको भी कुछ ट्वीट करने का अधिकार तो मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, अजय आलोक उन लोगों में से हैं जो कि काफी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है भाजपा की, उसके साथ वो खड़े दिखते हैं। मैं और एक बात बता दूं आपको, लगातार गायब हैं आरसीपी सिंह और ललन सिंह जी। ये भी एक बड़ा मैसेज है, साफ स्पष्ट हो रहा है सब कुछ कि आखिर आरसीपी सिंह और ललन सिंह चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी का कद इतना बढ़ा हुआ था, उसको कैसे कम किया गया चालाकी से। पहले जनता समझ रही है ललन सिंह को कोरोना हुआ है, बता दीजिए क्या हुआ है। आप बोलिए क्वारंटीन हुए हैं, मैं कह रहा हूँ सेल्फ आइसोलेट हुए हैं, स्मार्टली अपने आप को अलग किया है, क्योंकि ललन सिंह और आरसीपी सिंह चाहते थे कि भाजपा के साथ विलय करके जदयू केंद्र में चला जाए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाया जाए। बिहार में तो नीतीश जी हैं ही, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश जी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे भाजपा को कि कहीं संटिंग में मत डाल दे भाजपा, और इसी वजह से डर से वो नहीं मिले आगे चल। और बीजेपी भी नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर पा रहे, जिस तरह से 2017 में राजद के साथ हुआ। बिल्कुल, ये जो ट्रस्ट खो चुकी है, दोनों तरफ से ट्रस्ट खत्म हो चुका है। अब ये बस एक नहीं होता है कि शादी बस जबरदस्ती खींचा जा रहा है, बस वैसा ही हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, बंगाल चुनाव एक बड़ा डेडलाइन है इस सरकार का। यादवों का डोमिनेंस फिर से तगड़ा होगा, और मैं बता दूं आपको कि जैसे ही ये यादव वोटर्स जो हैं ये अगर सेंटिमेंटली अटैच हो गए, हालांकि बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा प्रयास तो करेगी ही। भाजपा अगर सेंटिमेंटली अटैच कर लेती है
बिहार के यादवों को, जैसे 2019 में किया था, 2019 में किया तो था। फिर आप मान के चलिए कि नीतीश की वापसी असंभव हो जाएगी। और दूसरा बात, हो सकता है आने वाले समय में हम बिहार में कोई नया समीकरण जरूर देखें। क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाएंगे? तमाम सवाल हैं, लेकिन ये सवाल तो बनते रहेंगे जब तक बिहार की राजनीति में ऐसे नेता हैं, तो बिहार की राजनीति में चलता रहेगा। तमाम बातों के बारे में आपको पता चल गया आने वाले 6 महीना में या आने वाले कार्यकाल में क्या कुछ होना है, क्या कौन कब साधते जा रही है, नीतीश कुमार कितने कमजोर होंगे, ये भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप रातों रात को ऐसे ही देखते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। लगातार आपका मैसेज भी आ रहा है, आपके कमेंट बॉक्स में मैसेज भी आता है, हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है जब हमारे दर्शक हमें फीडबैक देते हैं। कैसा लगता है ये भी बताएं। गाली लिखे अच्छी बात है, लेकिन जो आपके मन में वो लिखें। आप ये रातों रात देख रहे हैं हमारा शो, और ये बहुत अच्छा शो चल रहा है हमारा। खास करके जब हम नमन सर से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। आपको भी जरूर सीखने को मिलता होगा। क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी। अगर आप हमारी खबर को रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां जाकर के हमारे पेज को लाइक करें। एक और आपसे गुजारिश है कि हमारा UPI नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा। आप निष्पक्ष पत्रकारिता के आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े फले फूले, तो आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, जिसकी हमें दरकार है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।